परमार्थ पथ पर अपने चित्त को निरंतर एकाग्र करके अपने स्वरूप में रमाने का प्रयास करते जिज्ञासु वृत्त इस विचार सागर के प्रसंग में कल जो हमारी चर्चा चल रही थी वह इस बात को लेकर चल रही थी कि तत्व दृष्टि ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया कि ये जीव और ब्रह्म की एकता किस प्रकार से बनती है। तो जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि उसके लिए पहले तुम्हें एक दृष्टांत मैं समझाता हूं, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से जब कोई बात समझाई जाती है तो वह आसानी से हमारी समझ में आ जाती है। दृष्टांत का मतलब होता है इशारा। वो किसी कथा के माध्यम से करें, किसी वस्तु की, जीव की किसी क्रिया के माध्यम से करें, क्योंकि दृष्टांत लौकिक होता है, लोक से संबंध रखने वाली किसी घटना से लिया गया होता है। और वो घटनाएं क्योंकि हम अनुभूत करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उनसे आसानी से समझ में आ जाता है इशारा। जब उनके माध्यम से समझाते हैं तो भली प्रकार से आराम से ही समझ में आ जाता है। और विभिन्न विषयों को समझाने के लिए ये दृष्टांत अलग अलग तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। अलग अलग तरह की क्लास होती हैं, अलग अलग तरह की दृष्टांत होते हैं। जहां पर कर्मयोग की क्लास चल रही होती है वहां पर कर्मों के दृष्टांत दिए जाते हैं। पाप पुण्य धर्म अधर्म आदि के माध्यम से कथाओं को बताया जाता है कि कैसे कर्म करने से किसको कैसा फल प्राप्त हुआ। उसमें धर्म की बात भी होती है और अधर्म की बात भी होती है। अधर्मी पापी व्यक्ति की क्या गति होती है और पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्माओं की क्या गति होती है। तो ये कर्मयोग के अंतर्गत आ जाता है। कर्म कांड भी कह सकते हैं इसको आप, कर्म कांड के अंतर्गत। फिर भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान में चित्त को रमाने वाले उपासकों की गति के संदर्भ में बताया जाता है कि उनकी क्या गति होती है, किन किन भक्तों ने किस किस प्रकार से भगवान की उपासना की और उपासना करने के बाद उनको क्या क्या लाभ हुआ, किस प्रकार से भगवान ने उन्हें दर्शन आदि दिए। उन कथाओं के माध्यम से अनेक दृष्टांत दिए जाते हैं। अब तीसरी बात होती है ज्ञान योग की चर्चा। ज्ञान योग की चर्चा को जब हम करते हैं तो उसमें तीन तरह की बातें होती हैं। इन तीन तरह की बातों में एक तो प्रेरणा दी जाती है पहले, और प्रेरणा देने के लिए विशेष रूप से जीवन में त्याग की बात की जाती है।
कि फला फला वस्तुओं का परित्याग करो, फला फला कर्मों का परित्याग करो। शास्त्र ने इनका निषेध किया। तो पहली बात यहां पर वैराग्य से प्रारंभ होती है। दूसरी चीज होती है फिर साधनाओं की बात होती है। साधनाओं के अंतर्गत श्रवण की बात होती है, मनन की बात होती है, निधिध्यासन की बात होती है। और फिर तीसरी जो सबसे मुख्य बात होती है वो होती है महावाक्यों के शोधन की बात। तो ये अलग अलग क्लास हैं। अलग अलग प्रकार के जिज्ञासुओं के लिए, अलग अलग प्रकार के अधिकारियों के लिए अलग अलग क्लास है। इन क्लास को समझने की आवश्यकता है कि हम कौन सी क्लास में बैठे हैं। वो अलग बात है कि जब पीएचडी की पढ़ाई होती है तो कभी कभी उसमें भी प्राइमरी का कोई बच्चा बैठ जाता है और वो अबोध बालकों वाली बात करने लगता है। लेकिन जब आप पीएचडी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो फिर पीएचडी के स्तर की ही बात होनी चाहिए। और ये विचार सागर वही पढ़ाई है, इसमें उसी स्तर की बात होती है, क्योंकि अंतिम पढ़ाई है। इसलिए इसमें ऊपर के स्तर की कहां तक की बात हो जाए उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि आप असीम की ओर बढ़ रहे हैं, अनंत की ओर बढ़ रहे हैं, अपार की ओर, अगाध की ओर। तो समस्त आकार जहां पर जाकर के लय हो जाते हैं, समस्त गुण जहां जाकर के लय को प्राप्त हो जाते हैं, समस्त जगत के भोग बहुत पीछे जहां छूट जाते हैं, भोगों की कोई कल्पना भी शेष नहीं रहती, मन में विकार भी नहीं आते हैं, ऐसा प्रबल वैराग्य जहां होता है वहीं पर विचार सागर की बात होती है। सौभाग्यवान है वह जिज्ञासु जिनको विचार सागर की चर्चा करने का सुअवसर मिलता है। जीव और ब्रह्म की एकता की जब बात की जाती है तो यहां ये इशारे ही किए जा रहे हैं, दृष्टांत, एक दृष्टांत या एक इशारा कह लीजिए। ये चार जो आकाश की बात की है ये वैसे दृष्टांत नहीं है, ये इशारे हैं। पहला घटाकाश के माध्यम से समझाया गया। जब हम घटाकाश की बात करते हैं तो इस घटाकाश को समझना इतना सरल नहीं है। घटाकाश को जब हमें समझना है तो व्यष्टि को समझना है, और व्यष्टि को भी किस रूप में समझना है कि व्यष्टि में विराजमान चेतन को समझना है। जैसे मैंने आपसे बताया कल कि एक तो जो घड़े की आकृति मिट्टी से बनी है, जिसको हमने घड़ा नाम दे दिया है, जो मिट्टी की परत है उसको कुम्हार की कल्पना ने घड़े का नाम दिया है। एक तो मिट्टी है, दूसरे उस मिट्टी के अंदर का आकाश है, बाहर के आकाश की बात नहीं है, यह ध्यान रखना। घटाकाश के अंदर उस मिट्टी से बाहर के आकाश की बात नहीं, बाहर भी आकाश है, लेकिन यहां जिस आकाश की बात हुई है वो घड़े के अंदर का आकाश और उस मिट्टी की परत के अंदर का आकाश, वो दोनों आकाश लिए गए हैं। ऐसे ही समस्त जितने भी जगत के जड़ पदार्थ हैं उन सब के अंदर का आकाश, और जिन पंचभूतात्मक संरचना के माध्यम से वो उनका नाम रूप हमारे सामने आया, उनकी जो सरफेस है, जिनका जो वो सरफेस क्या गया, वो पूरी परत कहिए,
क्योंकि इंटरनल और आउटर सरफेस जो उसके दोनों होते हैं, उन दोनों के बीच का जो मटेरियल है उस सब की मैं बात कर रहा हूं। अंदर के मटेरियल की तो बात हो ही रही है, बाहर के मटेरियल की बात है, लेकिन मटेरियल से बाहर की बात नहीं है। तो जगत के जितने भी पदार्थ, उन सब के अंदर विराजमान आकाश व्यष्टिगत रूप से, यानी एक एक पदार्थ, व्यष्टि माने एक को लेकर के, जब हम कहते हैं व्यष्टि का अर्थ होता है जब किसी एक पदार्थ को लेकर के हम बात करें, एक फल को लेकर बात करें, एक फूल को लेकर बात करें, एक वृक्ष को लेकर बात करें, एक मोबाइल को लेकर बात करें, एक माइक को लेकर बात करें, एक वस्त्र को लेकर बात करें, जड़ पदार्थों की पहले मैंने बात की, एक घड़े को लेकर बात करें, एक पानी के गिलास को, लोटे को लेकर बात करें, एक आभूषण को लेकर की बात करें, एक अस्त्र शस्त्र को लेकर बात करें, ये तो जड़ की बात हो गई। तो ये सब घटाकाश के सदृश है। इनके अंदर जो आकाश है वो घटाकाश। मान लीजिए मैंने पुष्प के अंदर की बात की है, पुष्प आप देख रहे हैं, तो इस पुष्प के अंदर भी आकाश है, बाहरी आकाश की बात नहीं है। इसके बीच बीच में जगह जगह पर खाली जगह है, उसके अंदर भी आकाश है। तो ये पुष्पाकाश कह दीजिए। एक फल की मैं बात करूं, जैसे कि तरबूज होता है, मान लीजिए तरबूज के फल को आप देखिए, तरबूज के फूल में ऊपर पहले छिलका होता है, फिर मोटा उसका एक छिलका कह लीजिए, तरबूज के अंदर का अंश कह लीजिए। बहुत से लोग उसकी सब्जी बनाते हैं राजस्थान में, कच्चा हिस्सा जो तरबूज का होता है, फिर उसके अंदर लाली वाला हिस्सा आता है, बीज होते हैं, और कुछ खाली स्थान भी होता है उसके अंदर। तो खाली स्थान का आकाश और इन सब चीजों में विराजमान आकाश, इसे तरबूज आकाश कह दीजिए। मेरे सामने एक डब्बा रखा हुआ है, ये डब्बा जितनी इसमें ये स्टील दिखाई दे रही, इस स्टील के अंदर का आकाश, और ये जो खाली है अंदर से, उसके अंदर का आकाश, डब्बा आकाश कह दीजिए। घड़े की उपाधि से घटाकाश कहा, डब्बे की उपाधि से डब्बाकाश कहा, फल की उपाधि से फलाकाश कहा, पुष्प की उपाधि से पुष्पाकाश कहा। तो ये सब एक ही बात है। इनके माध्यम से समझाना केवल ये है कि इस पदार्थ के अंदर जितना भी आकाश है वो व्यापक है, ओत प्रोत है, उसके कण कण में है। और उसको समझाने का सबसे बढ़िया तरीका कल आपको बता दिया था, जैसे सत्संग भवन के अंदर विराजमान वायु ओत प्रोत है, इसके अंदर विराजमान ये जो प्रकाश है ये ओत प्रोत है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो स्थान है इसमें कहीं पर प्रकाश कम ज्यादा, ऐसा कोई भी भाग कह सकते हो जहां प्रकाश ना, इशारा समझ लीजिए। वायु को नहीं कह सकते, इसके अंदर विराजमान जो ताप है उसको नहीं कह सकते, इसके अंदर विराजमान जो गंध है वो भी व्यापक है। ऐसे ही कहा कि यह आकाश व्यापक है। अब इसी बात को लेकर के अगर यदि मैं चर्चा करूं जीवों की, अभी तक मैंने चर्चा की आपसे जड़ पदार्थों की, अब इसी को लेकर के अगर यदि मैं चर्चा करूं आपसे जीवों को लेकर के, किसी भी जीव को ले लीजिए या अपने मनुष्य शरीर को ले लीजिए, चर्चा विशेष रूप से हमें मनुष्य शरीर को लेकर करनी है, लेकिन मनुष्य शरीर के माध्यम से सारे जीवों को समझना है। जलचर, नभचर, थलचर जितने भी शरीर इन जीवों को मिले हैं, जीव व्यष्टिगत उपाधि है, जीव एक व्यष्टिगत उपाधि है। यहां जितने भी सत्संगी साथी बैठे हुए हैं सबके अंदर विराजमान एक एक जीव अलग अलग है, सब अलग अलग जीव है सबके अंदर। तो इसलिए एक शरीर की उपाधि को लेकर के कह दिया ये फलाने का शरीर, ये फलाने का शरीर, ये फलाने का शरीर, लेकिन यहां शरीर तो जड़ है। अब हम बात करते हैं शरीर के अंदर विराजमान आकाश की। जड़ पदार्थों में जैसे हमने आकाश की बात की, इसी तरह शरीर में आप आकाश की बात कर लें।
और या आकाश से अलग हट करके हम आकाश से ऊपर की बात करें। जैसे आकाश कूट कूट करके घड़े के परत में भी भरा हुआ है और घड़े के अंदर भी भरा हुआ है खाली स्थान में, ऐसे कूट कूट करके एक पदार्थ इस शरीर के अंदर भरा हुआ है। वो जो कूट कूट करके भरा हुआ है, बिल्कुल जो इसके अंदर ओत प्रोत है, खचा खच भरा हुआ है, ठसा ठस भरा हुआ है, अपनी अपनी भाषा में जैसे भी आप कहना चाहें, वो जो पदार्थ इस शरीर के अंदर भरा हुआ है, कूट कूट कर भरे होने के कारण कूट जमा स्थ, कूटस्थ, उसको नाम दे दिया। यानी जो इसमें बिल्कुल घन रूप से स्थित है, ओतप्रोत होकर के इसमें स्थित है, विराजमान है, कोई ऐसा स्थल नहीं जहां पर वो इसमें विराजमान ना हो। है क्या कोई स्थल ऐसा? इस शरीर में कूट कूट करके ऐसे भरा हुआ है कि हर स्थल में वो विराजमान है, हर जगह पर वो मौजूद है। और इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है। रोज आपके जीवन में वो दृष्टांत देखने में आता है। जब आप किसी चूल्हे के ऊपर एक कुकर रखते हैं, कुकर में सब्जी बनाते हैं रोज, नीचे अग्नि जलाते हैं। जब आप अग्नि जलाते, अग्नि तो बाहर जलाई आपने, उसके बाद आप देखते हैं कुछ समय के बाद वो कुकर जिस धातु से बना हुआ है, स्टील का बना हुआ हो या एल्यूमिनियम का बना हुआ हो या अन्य किसी और मेटल का बना हुआ हो, उसमें सारे में अग्नि प्रवेश कर जाती है कि नहीं कर जाती है? और उसके अंदर का जो खाली स्थान है जिसमें आपने सब्जी रखी है या पानी रखा है या जो भी कुछ मटेरियल उसमें रखा है, उसके अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है कि नहीं कर जाती? क्या आप कोई स्थान उसमें ऐसा कह सकते हैं कि इसके फला स्थान में अग्नि नहीं है? जैसे तवा होता है, तवे पर जब आप रोटी बनाते हैं, तवे का कौन सा भाग ऐसा है जिसके अंदर अग्नि नहीं है? अग्नि व्याप्त है। रोटी के अंदर अग्नि व्याप्त है, सब्जी के अंदर अग्नि व्याप्त है। जिस प्रकार से ये अग्नि इनमें विराजमान है, उसी प्रकार से एक तत्व ऐसा है जो इस शरीर में भी इसी तरह से विराजमान है। और ये जो मैं समझा रहा हूं, इसको अनुभूत करने की आवश्यकता है। अग्नि को आप अनुभूत कर लेते कि नहीं कर लेते? अग्नि को शरीर के एक एक रोम रोम में आप अनुभूत कर लेते हैं। एक भजन आपको 1-2 दिन पहले सुनाया था, नस नस में प्रति रोम रोम में, वहां पर ये शब्द कहे गए थे। वो नस नस में प्रति रोम रोम में बसा हुआ है, रमा हुआ है, विराजमान है। आप उसको महसूस कीजिए। कैसे महसूस कीजिए? आपको समझाता हूं। भारी गर्मी हो रही है, जिस समय जून की तपती हुई दोपहर होती है, जेठ की दोपहरी कहते हैं, तो जेठ की दोपहरी में बाहर निकलिए, सूर्य का तापमान 45 डिग्री के लगभग आसपास होता है उस समय। तो उस 45 डिग्री के लगभग में जो शरीर है वो कैसा हो जाता है? तपने लगता है, और आपको लगता है कि शरीर में आग सी लग गई। कौन सा ऐसा स्थान होता है जहां पर शरीर में आग सी लगी हुई महसूस नहीं होती? सारे शरीर में लगी हुई महसूस होती है। तो उससे सिद्ध क्या होता है कि सारे शरीर में अग्नि का प्रवाह हो रहा है। और अभी 1-1.5 महीने के बाद जब ये बड़ी भयंकर सर्दी का प्रकोप हो जाएगा, तो आपको ठंड महसूस होगी। शरीर का कौन सा ऐसा अंग होगा जहां पर ठंड महसूस नहीं होगी? सारे शरीर के अंदर की हाड़ कपा देने वाली सर्दी, हड्डियों में भी आपको ठंडक का एहसास होने लगता है।
इस सर्दी के महीने में जाकर के एक डुबकी परसों गंगा स्नान के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगाकर देखिए। एक बार को शरीर सुन्न हो जाता है। आजकल तो उतनी सर्दी नहीं होती। हमारी तो हरिद्वार की शुरुआत अपनी याद में गंगा स्नान से ही है। छोटे से थे तो हमारी माता जी कार्तिक स्नान किया करती थी और मंदिर में से चतुर्दशी को हवन हो जाया करता था। कार्तिक महात्म जो है वो पहले दिन पूरा कर देते, पंडित जी हवन करा देते थे दिन में, और फिर रात्रि में यहां से 12 बजे के लगभग बस जाया करती थी। तो मैं तो अपनी याद में, वैसे तो एक बार पहले भी गया, लेकिन वैसे अपनी याद में उसी में गया और उसी में हम हरिद्वार माता जी के साथ गए और हर की पौड़ी पर वहीं पर पंडित जी ने हवन आदि करा। हमने वहीं ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाई और जब डुबकी लगाई तो उस समय पता चला, उस समय भयंकर सर्दी पड़ा करती थी। आजकल की तरह नहीं है, बहुत बड़ी भयंकर सर्दी होती थी उस समय। तो सर भी जम गया ये कह लीजिए, ऐसा हुआ करता था। तो वो एहसास, अंदर ठंडक का एहसास, अंदर गर्मी का एहसास। मेरे साथ तो जून में गंगोत्री में ऐसा ही हुआ, सारा सुन हो गया। गंगोत्री में तो जून में 12 महीने ऐसा ही मौसम होता है, दोपहर के टाइम। तो वो ठंडक जो आपने अनुभूत की, वो आपकी अनुभूति है कि नहीं है विषय। वो ठंडक आपकी अनुभूति है, अंग अंग में व्याप्त ठंडक की अनुभूति है, अंग अंग में व्याप्त अग्नि की अनुभूति है। बस यही मैं समझाना चाहता हूं, जैसे वह अनुभूति आपको होती है ऐसे ये अनुभूति इस कूटस्थ की करनी है। ये जो आकाश कहा जा रहा है, ये आकाश जब शरीर के अंदर विराजमान होता है तो आकाश से भिन्न वो तत्व जिसमें आकाश की भी प्रतीति है, जो आकाश को भी सत्ता देता है, वो तेरा अंतर्यामी आत्मा अमृत है। उसी को कूटस्थ कहा गया है, जो कोट कोट करके भरा है। यही प्रथम चेतन है। घटाकाश के माध्यम से इसी चेतन को समझाया गया, इसी कूटस्थ को समझाया गया, इसी आत्मा को समझाया गया। जैसे घटाकार वैसे कूटस्थ। इस शरीर में अब उस कूटस्थ की हम पहचान कैसे करें? अजी अग्नि की पहचान तो हमने कर ली, क्योंकि गर्म हो गया, ताप हो गया। ठंडक की पहचान भी कर लिया, जी बिल्कुल कुल्फी जम गई। इसकी क्या पहचान करें? तो मेरे मित्रों, अब इसकी पहचान आप एक चेतना के रूप में करें। आपके शरीर के अंदर, सबके अंदर एक चेतना है, एक चैतन्यता है, एक शक्ति है, जिसको ज्योति भी कहते हैं, प्रकाश में भी कहते हैं, जिसको ज्ञान भी कहते हैं। 3 रूप हैं इसके। एक ज्ञान है, एक प्रकाश है, एक चेतना है। और वो चेतना अगर ध्यान से आप देखोगे तो वो आपको प्रतीत होगी। और जिस दिन उस चेतना को देखना सीख जाओगे, उस चेतना को अनुभूत करना सीख जाओगे, तो समझ लीजिए आपका आधा काम बन गया, क्योंकि वही आत्मा है। समस्या हमारी यही है, हम सब कुछ को तो समझ लेते हैं, सब कुछ को अनुभूत कर लेते हैं, लेकिन इसको अनुभूत नहीं करते। आवश्यकता इसी को अनुभूत करने की है। हम सोए पड़े हैं, जागते नहीं हैं। कब से? इतने शरीरों को प्राप्त कर लिया और ये चैतन्यता की अनुभूति चुटकी बजाने मात्र में होने लगती है। हर घटना में अनुभूत होती है।
उस ठंडक के समय भी अनुभूत होती है वो चेतना ही है जो तुझे ठंडक को सहन करने की शक्ति देती है, वो चेतना ही जो उस गर्मी को सहन करने की शक्ति देती है। एक बार जरा मन को शांत करके देखो, मन के अंदर से समस्त संकल्पों को अलग हटाकर देखो, तो आपको एक चेतना के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आए। अनुभूति का विषय है। और अन्यथा तो भाई बस सारे जन्म जन्मांतरों से अनेकों शरीरों में यात्रा करते हुए इस चेतना की तरफ से हम सोते आए हैं, मोह के कारण। मोह इसमें सबसे बड़ा विकार है। और महान पुरुषों का संग बनने के बाद भी, ज्ञान योग का सत्संग मिलने के बाद भी, अगर यदि हम उस चैतन्यता को अनुभूत नहीं कर पाते हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये बड़े प्रमाद और आलस्य का विषय है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। कब से सो रहा है, इस बात का कुछ पता है क्या? पता है कुछ? किसी को पता नहीं कब से, कितनी बार कितने शरीरों को धारण कर लिया। लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से सो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से। कितनी मंजिल? कहते 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण कर करके बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से। जिस तन को तूने पाया उस तन को खो रहा है। जिस तन को तूने पाया उस तन को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। जहां भी बैठे बस बातें ही बातें। अरे बातें करनी है तो परमार्थ की कर, अपने स्वरूप की कर। क्यों कभी इधर बैठता है, कभी उधर बैठता है? इधर उधर के बैठ कर के बातें करता है। क्या लेना देना है तुझे इसकी उसकी बातों से? किसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तेरे मतलब का क्या है? लोक व्यवहारिक थोड़ा सा कर ले, ठीक है। जितना बहुत जरूरी है, जिसके बगैर तेरा उधर पूर्ति नहीं हो रही, उससे ज्यादा क्यों फंसा फिरता है तू? चर्चा करनी है तो भगवत चर्चा करने, अपने स्वरूप की चर्चा करने। क्यों समय को खराब कर रहा? कितना समय यूं ही खराब कर चुका है, अब रह कितना गया है। अनमोल श्वासें तेरी बातों में जा रही हैं। अनमोल श्वासें तेरी बातों में जा रही हैं।
हीरे को छोड़ कंकड़, हीरे को छोड़ कंकड़ और पत्थर ढो रहा है। हीरे को छोड़ कंकड़ और पत्थर ढो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। सत्संग ज्ञान गंगा, सत्संग ज्ञान गंगा, इसमें न लाया गोता। सत्संग ज्ञान गंगा, इसमें न लाया गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में आकर भी इसमें स्नान नहीं करता है, और इसके पीछे कारण है तेरी तृष्णाएं, तेरी वासनाएं, तेरी इच्छाएं, तेरी कामनाएं, तेरी स्पृहा, तेरी न जाने कितने प्रकार की चाहत। लेकिन एक बात समझ ले, जब तक तू इन कामनाओं से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक इन कामनाओं के जाल को तू नहीं काटेगा, तब तक ये तृष्णा का गंदा जल तुझे पार नहीं होने देगा। जरा लालच छोड़, क्योंकि जो लालच है ना व्यक्ति का, ये लालच ही इसका पिंड छोड़ के नहीं देता। ये लालच पता नहीं काहे काहे का करता है। मंदिर में भी जाएगा तो खाली हाथ चल देगा, किसी महान पुरुष के पास जाएगा खाली हाथ चल देगा, किसी भंडारे में जाएगा तो खाली हाथ चल देगा, किसी भी शुभ काम में जाएगा खाली हाथ चल देगा। एक बात समझ ले, जब खाली हाथ जाता है तो लगभग खाली ही लौट आता है। अपनी इस लालच की आदत का परित्याग कर, यही तुझे भव सागर से पार नहीं होने देती। ये जो तेरी कामनाएं हैं ना, इसी वजह से मिट के नहीं देती, ये स्वार्थ तेरा मिट के नहीं देता। हाथों को खोल दे, दिल को खोल दे, दिल को खोल, तब पता चलेगा। एक बार की बताएं आपको, एक जगह पर एक घटना हो गई बहुत बड़ी, और जब बहुत बड़ी घटना हुई तो एक जवान व्यक्ति गुजर गया है, कह लीजिए। अब उसके छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, काम कुछ और है नहीं। पास में ये लगा संगी साथियों को कि भाई इसके पास तो कुछ, अब आगे इनका बेचारियों को उसका क्या होगा, इन बच्चों का भी क्या होगा। तो सबने आपस में सलाह करनी प्रारंभ करी, भाई हमारा सुख दुख का साथी हमारे साथ रहा, चलो इसको कुछ सहयोग करना चाहिए। आपस में चर्चाएं होने लगी। तो एक उनमें लाला जी ऐसे भी थे, कहने हाँ भाई होनी चाहिए, और जरूर कुछ ना कुछ सबको हेल्प करनी चाहिए। कितनी हेल्प करें भाई, भाई जब इसकी हेल्प की बात है, इसके पास 5, 7, 10 लाख रुपए का कुछ तो आसरा हो जाए, ऐसा काम हो जाना चाहिए।
जिससे चलो भाई इसका कुछ खर्चा पानी उसके ब्याज से निकलता रहेगा। आज के समय में तो 10 लाख रुपए का ब्याज भी कुछ नहीं आता, 5,000 रुपये मुश्किल से आएंगे ब्याज पे। उस समय में 10,000 आ जाते थे, तो उस समय 10,000 भी बहुत हुआ करते थे। तो ऐसा विचार किया, तो वो जो आदमी था, मान लीजिए 20-30 आदमियों का सहयोग वाली बात मन में आई, भाई चलो कर लो, इकट्ठा कर लो सब। तो वो आदमी जो सबसे आगे बढ़ बढ़ के बोल रहा था, कहने मैं जरूर सहयोग दूंगा। तो उनमें से एक ने पूछ लिया, कहने लाला जी सहयोग आप दोगे? अच्छा बताओ तो सही, आप क्या सहयोग देंगे, बताओ, आपकी पहली शुरुआत आपसे ही कर ले भाई, 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है, आप ही बता दो। जब आप बार बार आगे बढ़ के कहते हो, कहने लगे 151 रुपये मेरी तरफ से लिख लेना। अब क्या कहें उस व्यक्ति को। तो ये जो लालच की आदत है ना व्यक्ति की, मुझे सेठ जयदयाल गोविंद का याद आते हैं। सेठ जयदयाल गोविंद का, उनके जैसा पुरुषार्थी, परोपकारी शायद इस युग में कोई बिरला देखने को मिलेगा। उस समय मनी ऑर्डर चला करते थे, जो बेचारी विधवा हो जाती थी, अनाथ हो जाता था कोई, किसी को कुछ नहीं पता, हर महीने कहते टिल्ले के टिल्ले मनी ऑर्डर के वो भेजा करते थे। जहां जैसी आवश्यकता उन्होंने अनुभव की, उसी के अनुसार इतने मनी ऑर्डर भेजते, ऐसा दिल खुला हुआ था उनका, सेठ जयदयाल गोविंद का जैसा। और भाई खुले दिल की बात होती है ये। कल एक बालक से चर्चा हो रही थी, अजीब, इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं थी, अब तो होटल बन गए। पहले तो एक से एक ऐसे लाला होते थे भाई, वहां पे जाते थे धर्मशालाओं में, किससे कोई पैसा भी नहीं लेते थे, खाना भी खिलाते थे। और ये हकीकत है, धर्मशालाओं में यही थी। अगर कोई देने का प्रयास भी करते, कहने भगवान की सब कृपा, अजी आपकी तरफ से तो हो रहा है सब। ऐसा सुंदर उनके भाव हुआ करते। तो ऐसे लाला हुआ करते थे, बड़े बड़े सेठ ये सब काम चला करते, अन्य क्षेत्र भी चलाते थे, उसके खर्च भी देखते थे। अब क्या है, अब पहले खर्च के बारे में पहले सोचने, भाई इसका खर्च कैसे निकलेगा। पहले ये नहीं सोचते कि हम देंगे खर्च, पहले विषय ये था कि हम देंगे। अब ये सोचते हैं भाई चलो एक बार इसको बना तो दे, अब इसका खर्च कहां से निकल करके आएगा। और जो ये सोचने लगते हैं उनका निकल के ही नहीं देता, और जो नहीं सोचते वहां कभी कमी नहीं पड़ती। ये सिद्धांत की बात है। तो वे लोग अपनी जेब से खर्च करने की सामर्थ्य वाले हुआ करते थे, उनके भाव हुआ करते थे, वो लालच नहीं करते थे। इसीलिए कह रहे हैं, जब तक तू ये लालच नहीं छोड़ेगा ना, जब तक तेरी बात बनेगी नहीं। एक जब कई बार मैं वो दृष्टांत सुनाता हूं ना, वो साधु भी, जब वो बच्चा गया था एक महात्मा के पास मिलने के लिए, रास्ते में गया तो था अपनी माँ की बात को पूछने के लिए, हैं, बुढ़िया मिल गई, बुढ़िया ने भी कहा मेरे भी बेटी के बारे में पूछा ना, किसान मिला, किसान ने भी कहा मेरे बारे में पूछा ना, और एक वो महात्मा बैठा हुआ था जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, बहुत तपस्या कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी, मेरे बारे में पूछा ना, है। तो क्या कारण निकला, उस महात्मा का जो कारण निकला कि जटाओं में मनी छिपाए बैठा। ऐसे हमारा खेल है। मेरे मित्रों, छिपाइए मत, दिल खोलिए, और दिल खोल करके परोपकार के कार्यों को कीजिए। यही कहता है शास्त्र, यही से वैराग्य शुरू होता है, और वैराग्य ही ज्ञान का जनक है। तेरा लालच तुझे कभी ज्ञान नहीं होने देगा। छोड़िए, जहां जैसी आवश्यकता है। ये धन काम चलाऊ है, इसे काम चलाऊ बना करके रख, इस पे कुंडली मार के मत बैठ। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है, अफसोस मूड मन तो मोदत से सो रहा है, अफसोस मूड मन तो मोदत से सो रहा है।
संसार सिंधु तुझसे, संसार सिंधु तुझसे परीक्षण करा रहे हैं, बता रहे हैं। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा, संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु जल में, विषयों के बिंदु जल में नैया डुबो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। विषयों के बिंदु जल में नैया डुबो रहा है। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु को वही लोग पार कर सकते हैं जिन्होंने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। किसके लिए? परमात्मा के आने के लिए। और जिसने काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या के पहरे बैठा रखे हैं, वो घुसने नहीं देते परमात्मा को अंदर। ये विषय परमात्मा को अंदर घुसने नहीं देते। ये लालच अंदर घुसने नहीं देता, ये अहंकार अंदर घुसने नहीं देता, ये क्रोध अंदर घुसने नहीं देता, ये चैतन्यता का अनुभव होने नहीं देता। अन्यथा चैतन्यता का अनुभव तो हर क्रिया में होता है, हर क्षण होता है। अनुभव करने वाला चाहिए, और अनुभव के लिए वैराग्य चाहिए, प्रबल वैराग्य। नरसी भगत को जब तक वैराग नहीं हुआ ना, तब तक परमात्मा से राग नहीं हुआ। भगवान ने पहले उसका सारा धन छीना। एक कहावत है, जिसे वो इश्क देते हैं उसे और कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ देते हैं उसे अपने काबिल नहीं समझते। जिसे वो इश्क देते हैं, जिसे अपना प्रेम देते हैं, जिसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, उसे और कुछ नहीं देते। कहते इसे और कुछ चाहिए ही नहीं। इसको दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं, जिसे और कुछ चाहिए नहीं, केवल परमात्मा चाहिए, तो उसे परमात्मा का प्रेम ही मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी। प्रभु की मूरत उसको वैसी ही दिखाई देती है। ये मूरत देखने वाला चाहिए। अगर आप इस संसार सिंधु से पार उतरना चाहते हैं, तो इस विषयों की तलतल से बाहर निकलो, इस काम की तलतल से बाहर निकलो। ये जो कामनाएं हैं, जो कभी ना समाप्त होने वाली कामनाएं हैं, अनंत वासनाएं, इच्छाएं तेरे अंदर डेरा डाल करके बैठी हुई हैं, इनसे जरा पिंड छुड़ा। जब इनसे पिंड छुड़ाएगा नहीं, तो तभी तेरी बात बनेगी। तभी तो इस चैतन्यता को, इस कूटस्थ को अपने आप में अनुभूत करेगा। ये कूटस्थ तेरे शरीर में रमा हुआ है, बसा हुआ है, इसलिए रमण करने के कारण से ही ये राम कहलाता है। राम का वह अंश जो तेरे शरीर में रमा हुआ है, वही कूटस्थ कहलाता है। कृष्ण का वह अंश जो तेरे अंदर रमा हुआ है, वही कृष्ण कहलाता है। ईश्वर का जो अंश तेरे अंदर बसा हुआ है, वही ईश्वर तेरी वास्तविकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख रस।
तेरे अंदर एक तो ईश्वर का अंश है और दूसरे तेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन ईश्वर का अंश इस जीव को कहा गया, विराट पुरुष को लेकर कहा, व्यष्टि भाव को लेकर कहा गया। यद्यपि ब्रह्म और कूटस्थ की दृष्टि से अगर देखें तो अंश और अंशी की कल्पना यहां पर होती नहीं। अंश और अंशी की कल्पना ईश्वर को लेकर है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, मेरा ही अंश यह है ये जीव, ये ईश्वर कहता है, ये ईश्वरीय भाव को लेकर कहा है। लेकिन ब्रह्म की बात जब हम करते हैं तो ब्रह्म और कूटस्थ दो नहीं है, ब्रह्म और कूटस्थ दोनों एक ही हैं। और इनको समझने के लिए आपको घटाकाश और महाआकाश को पहले समझना होगा। इनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आज जहां तक मैं समझता हूं, ये घटाकाश और कूटस्थ, इन दोनों को आज आपको समझाने का प्रयास किया है। और भली प्रकार से अगर कूटस्थ को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए 50% काम बढ़ गया, क्योंकि आत्मा को समझना ही ये सबसे बड़ी बात होती है। और आत्मा को समझाने के लिए आज कई दृष्टांत आपके सामने रखे गए हैं। इनके ऊपर चिंतन कीजिए और अपनी चैतन्यता का इस व्यक्तिगत शरीर में अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आगे की बात कल फिर 7:30 बजे आपसे करेंगे। उसके बाद शुक्रवार शनिवार का अवकाश रहेगा, रविवार का रहता है, 3 दिन का अवकाश हो जाएगा। सोमवार को फिर मुलाकात करें। कल का सत्संग होगा, लेकिन 2 दिन, क्योंकि परिवार में विवाह है, बात देना है भाई, तो इसलिए अब उसमें वो भी एक व्यवहारिक विषय है, तो इसलिए वो अवकाश रहेगा। और फिर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। कल का सत्संग बहुत बढ़िया सत्संग आगे सुनाएंगे, क्योंकि अगली चर्चा जीव को लेकर होगी। कल की चर्चा जीव भाव के ऊपर करेंगे। आराम से इसलिए समझा रहा हूं जिससे खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहीं पर विश्राम देते हैं कि कूटस्थ आत्मा को आप अपने आप में आज अनुभूत करने का पूरा प्रयास करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को अब विश्राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की।